एवरीवन, तो भाई स्वागत है आपका मेरे इस हरियाणा जीके की क्लास में। तो हमने पिछली बार वही हरियाणा जीके के क्वेश्चन किए थे और आज वाली ये जो क्लास है ये हमारी इंग्लिश की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आई होप भाई आप सभी को पसंद आ रही होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारे सबसे पहले वर्ड आते हैं इनफॉर्मेटिव। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास ये वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला है इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? कमजोर। क्या होता है इंफॉर्मेटिव का मतलब? कमजोर। जिसे हम क्या बोलते हैं? वीक। क्या बोलते हैं जिसे हम? वीक। स्पेलिंग याद रखो, INFIRMITY। क्या होता है? INFIRMITY। इंफॉर्मेटिव क्या होता है? वीक, कमजोर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है होस्टाइल। होस्टाइल क्या होता है? हमारा जो दुश्मन होता है उसको बोलते हैं, जैसे एनिमी। ठीक है, होस्टाइल क्या होता है? एनिमी। होस्टाइल की स्पेलिंग HOSTILE। होस्टाइल क्या होता है? एनिमी। नेक्स्ट आता है एफेट। एफेट क्या होता है? जो फीबल हो, फ्रेल हो, फ्रेजाइल हो, वीक हो, मतलब कमजोर। ठीक है, एफेट क्या होता है? कमजोर। जैसे फीबल भी इसका मीनिंग हो गया, फ्रेल भी हो गया, फ्रेजाइल भी हो गया, वीक हो गया और लीन हो गया। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आता है सैंग्विन, जो आशावादी हो, जैसे होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, इस टाइप से हैं। फिर से देखो, इन्फॉर्मेटिव क्या होता है? जो वीक होता है या कमजोर, जो जिसे हम इन्फॉर्मेटिव क्या बोलते हैं? जिसे हम कमजोर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है होस्टाइल। होस्टाइल क्या होता है? जो हमारा एनिमी होता है वो। होस्टाइल क्या होता है? जो हमारा एनिमी होता है उसको बोलते हैं। एफिएट क्या होता है? जो कमजोर होता है। एफिएट क्या होता है? कमजोर, जैसे फीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, वीक या लीन। नेक्स्ट है सैंग्विन। सैंग्विन क्या होता है? जो आशावादी हो, जैसे ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल। ठीक है, तो भाई मैंने ये जो 4 करवाए हैं ये समझ में आए तो मुझे जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है तो देखो भाई एक बार इनको सबसे पहले है हमारे पास इंडिसियस, इनसाइडियस, INSIDIOUS, स्पेलिंग देखो कप्टी। क्या होता है इंसीडियस? कप्टी। जैसे डिसलॉयल हो गया, ट्रीचेरियस हो गया और परफिडियस हो गया। ठीक है, क्या हो गया भाई, कौन कौन सा है? जैसे इंसीडियस क्या होता है? कप्टी, जिसे हम कप्टी बोलते हैं। तो डिसलॉयल DISLOYL, ट्रीचेरियस TREACHEROUS और परफिडियस। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटल। विटल क्या होता है? अति महत्वपूर्ण। क्या होता है विटल? अति महत्वपूर्ण। जैसे क्रूशियल या एसेंशियल। ठीक है, क्या होता है? क्रूशियल या एसेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट है पैरोशियल। क्या होता है? नैरो, जिसे हम संकीर्ण बोलते हैं। पैरोशियल की स्पेलिंग देखिए PAROCHIAL। देखो पारोचल, कहाँ? नैरो, नहर में, एन से नैरो। ठीक है, संकीर्ण होता है। ठीक है भाई, समझ आ गया? अगर समझ आ जाए ना तो कमेंट में जरूर बताया करो। देखो फिर से एक बार, इंसीडियस होता है जो कपटी होता है वो, जैसे डिसलॉयल, ट्रीचेरियस और परफिडियस। नेक्स्ट आता है विटल। विटल क्या होता है? अति महत्वपूर्ण, जैसे क्रूशियल, इसेंशियल। नेक्स्ट है पैरोशियल। पैरोशियल क्या होता है? संकीर्ण, जिसे हम नैरो भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। मैं इसको साफ कर देती हूँ। एनिमेट क्या होता है? जान डालना। क्या होता है? जान डालना। ठीक है, इसका हो गया स्ट्रेंथन। फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन हो गया, फोर्टिफाई हो गया। इनविगोरेट, उसके बाद नेक्स्ट है
होता है चेरिश संजोना, क्या होता है चेरिश, हिंदी में वर्ड लिखना चाहो तो संजोना। वैसे आप ब्यूटीफाई, ट्रेजर, इनसे गार्निश, डेकोरेट, इनसे समझ सकते हो, ठीक है, हिंदी लिखवाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मेडिकोर, क्या होता है भाई, कॉमन या डिसेंट। देखो भाई, एनिमेट क्या होता है, जान डालना। क्या होता है एनिमेट, आपसे पूछ ले तो जान डालना। जैसे स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन हो गया। फोर्टिफाई हो गया, FORTIFY, फोर्टिफाई हो गया। इनविगोरेट, गोरेट हो गया। इनविगोरेट भी क्या होता है, जान डालना। इसके ये सारे सिनोनियम है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है चेरिश। चेरिश क्या होता है, संजोना। क्या होता है चेरिश, संजोना। जैसे ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर हो गया। एम्बेलिश हो गया, EMBELLISH। और गार्निश हो गया, GARNISH, गार्निश। नेक्स्ट क्या हो गया भाई, डेकोरेट, DECORAT, डेकोरेट हो गया। और क्या हो गया, ब्यूटीफाई, BAUTIFY, ब्यूटीफाई हो गया। नेक्स्ट है मेडिकोर। मेडिकोर क्या होता है, जैसे कॉमन होता है या डिसेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीम। ग्रीम क्या होता है, विकट, ठीक है। ग्रीम क्या होता है, विकट। जैसे स्टर्न, ठीक है, क्या होता है, जैसे स्टर्न। फिर से देखो, एनिमेट क्या होता है, जान डालना। एनिमेट का मीनिंग क्या होता है, जान डालना। जैसे स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन हो गया। और क्या हो गया, फोर्टिफाई हो गया, इनविगोरेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेरिश। चेरिश क्या होता है, संजोना। क्या होता है चेरिश, संजोना। जैसे ट्रेजर, एम्बेलिश, EMBELLISH, एम्बेलिश। गार्निश, GARNISH, गार्निश। डेकोरेट, DECORAT, डेकोरेट हो गया। ब्यूटीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडिक्योर। मेडिक्योर क्या होता है, जो कॉमन होता है या डिसेंट होता है, ठीक है। क्या होता है मेडिक्योर, जो कॉमन या डिसेंट होता है। फिर उसके बाद आता है ग्रीम। ग्रीम क्या होता है, विकट। क्या होता है ग्रीम, विकट। जैसे स्टर्न, ठीक है। ग्रीम क्या होता है, विकट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्न। देखो भाई, मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए एक छोटी सी वीडियो में, है ना। एक के 3 3 4 4 करवाए हैं। तो आप मान के चला करो कि अगर हम 10 करते हैं ना, तो हम उसके बजाय 20 करते हैं, ठीक है। हम डबल करते हैं अपनी वीडियो में। फिर उसके बाद भाई हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। इसको साफ कर देती हूँ भाई मैं, फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे।
देखो भाई हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे सबसे पहला है ए डिसीज्ड होली पर्सन। डिसीज्ड क्या होता है? डिसीज्ड मृतक, क्या होता है? मृतक, ठीक है। ए डिसीज्ड होली पर्सन रिमेन्स और बिलोंगिंग कैप्ट फॉर रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? उसके बाद इसका क्या अर्थ होता है? रेलिक। रेलिक का मतलब क्या होता है? अभिशेष, ठीक है। ये वन वर्ड में आता है। ए डिसीज्ड होली, ए डिसीज्ड होली पर्सन्स रिमेन और बिलोंगिंग केप्ट फॉर रेफरेंस क्या होता है? रेलिक। रेलिक क्या होता है? अविशेष। नेक्स्ट आता है स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई क्या होता है? नॉट लार्ज और इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई। स्मॉल फ्राई आपसे आइटम्स फ्रेज पूछ ले तो क्या होता है? नॉट लार्ज और इम्पोर्टेंट, क्या होता है? नॉट लार्ज और इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है इनरोच। इनरोच क्या होता है? इंट्रूड करना, ठीक है। क्या करना? मतलब अतिक्रमण करना, ठीक है। इनरोच क्या होता है? इंट्रूड करना मतलब अतिक्रमण करना, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखो भाई सबसे पहला है अनसर्कल क्रूप्लियस। क्या होता है? ब्रेंजन चिक्की इमोडेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेशरम बोलते हैं ना, उसका होता है। जैसे ब्रेंजन एन है ये यहाँ पे एन, चिक्की इमोडेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैमेट। गैमेट क्या होता है? एक्सपेंशन, ठीक है। क्या होता है? एक्सपेंशन। नेक्स्ट है डिकेडेंस। क्या होता है? डिक्लाइन करना, ठीक है। डिकेडेंस क्या होता है? डिक्लाइन करना मतलब पतन होना, ठीक है। डिकेडेंस का क्या मतलब होता है? पतन होना, डिक्लाइन करना। नेक्स्ट है अरेजन। अरेजन क्या होता है? प्रोसिक्यूट। अरेजन क्या होता है? प्रोसिक्यूट मतलब कलंक लगाना। अरेजन क्या होता है? कलंक लगाना। फिर से देखो एक बार, अनक्रूप्लियस क्या होता है? बेशरम, जैसे ब्रंजन चिकी मोडेस्ट, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट है गैमट। गैमट क्या होता है? एक्सपेंशन। क्या होता है? गैमट एक्सपेंशन। नेक्स्ट है डिकेडेंस। डिकेडेंस क्या होता है? डिक्लाइन करना। क्या होता है? डिक्लाइन करना। नेक्स्ट है एरेजन। एरेजन होता है कलंक लगाना। क्या होता है? एरेजन कलंक लगाना। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसिक्यूट। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोसिक्यूट। इसके बाद नेक्स्ट आता है
देखो भाई, ए रूम और लार्ज कपबोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। देखो भाई, हमारे शादी वगैरह होती है उस टाइम पे जो कोठार बनाया जाता है ना, उसको लार्डर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। जिस टाइम पे शादी वगैरह होती है और उस टाइम पे जो कोठार वगैरह बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लार्डर। क्या बोलते हैं भाई? लार्डर। ठीक है। इसके बाद भाई हमारे मॉडल्स बचे हुए थे, अब हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको साफ कर देती हूँ। इसके बाद ओट टू का यूज कहाँ कहाँ होता है भाई? ओट टू। ठीक है, ओट टू का यूज कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज किसके स्थान पे होता है भाई? शुड के स्थान पे होता है। इसका यूज किसके स्थान पे? शुड के स्थान पर। ठीक है, जैसे मोरल और सोशल ड्यूटीज दर्शाने के लिए, मोरल और सोशल ड्यूटीज दर्शाने के लिए, सोशल ड्यूटीज के लिए यूज होता है। देखो एग्जांपल के लिए, वी ought to take pity on the beggars। ठीक है, we ought to take pity on the beggars। नेक्स्ट है सलाह के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, एडवाइस या सजेशन के लिए भी यूज होता है भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है नीड। नीड का यूज किस लिए होता है? जैसे आवश्यकता ने होना, आवश्यकता ने होना। ठीक है, एग्जांपल के साथ देखो, you need not take an umbrella as it has stopped raining। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट आता है एक और के लिए, जैसे आवश्यकता न होने पर या फिर आवश्यकता के बारे में कोई प्रश्न पूछने पर, जैसे नीड वी रन कैचिंग द ट्रेन। ठीक है भाई, इसमें यूज होता है। ठीक है,
दो में यूज होता है। जैसे एक तो आवश्यकता न होने पर और एक आवश्यकता होने में पर्सन पूछने पर, ठीक है। आवश्यकता होने पर पर्सन पूछने पर, ठीक है भाई, इसमें यूज किया जाता है इसको। उसके बाद हमारे एक दो मॉडल्स और बचे हुए हैं, उनको मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो भाई आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है। और भाई कमेंट किया करो कि आपको कहाँ गलती दिख रही है, कहाँ क्या ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वगैरह है तो वो भी बताया करो। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, धन्यवाद।